हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। यहाँ पर अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह का 7:30 का टाइम हो रहा है और मम्मी पापा की हो गई है जाने की तैयारी। जो कि बहुत दिन से सोच रही थी जानने के लिए, लेकिन आज फाइनल जा पा रही हैं। और मतलब ये डॉक्टर के पास जा रही है दवा लेने, जो इनके पैरों में और हाथों में दर्द रहता है ना, हड्डियों में, उसकी दवा लेने जा रही हैं। सब लोग गठियाबात बोल रहे हैं कि गठियाबात की शिकायत है तुम्हें। तो एक डॉक्टर किसी ने बताया होगा आसपास में ही मम्मी को कि वो आयुर्वेदिक दवा कुछ देता है, वो उसकी लेके देखो आराम मिलेगा। वो इसी मतलब कि गठियाबात की दवाई देता है। तो फिर वहीं गई हैं और विवेक यहाँ पर लगे हुए हैं काम पे। ये भैंसों के नीचे मिट्टी डल रही है दी। फेस में कुछ लगाने से पहले मॉइस्चराइज़र वगैरह यहाँ पर ना मैं आइस लेके आई हूँ, वही अपने चेहरे पे रगड़ रही हूँ। क्योंकि गर्मी की वजह से ना पसीना आता है, उसकी वजह से ना जल सा गया है चेहरा मेरा। अक्सर हो जाता है ऐसे, धूप वूप में जल सा जाता है आँखों के पास, गले में। तो बर्फ़ लगाओ ना तो ठंडा ठंडा अच्छा लगता है और कुछ लगाने का मन नहीं करता है। बस ऐसा लगता है फेस पे कुछ ठंडी ठंडी चीज़ लगाओ। क्या लेके आया? वो एक तो बच्चा है, छोटा सा है। बहुत दिन बाद का। देखो मैंने इससे कहा था दुकान तक जा रहे हैं तो कुछ अच्छा ले आना, और लेके कहा आया लॉलीपॉप, बच्चों वाली कैंडी। ये लेके और कुछ नहीं मिला तुझे? पानी पूरी है ना? पानी पूरी 6 महीने के बच्चे से ज्यादा बन रहा है, खा ले तू ही। अच्छा, बचपन याद आ रहा है क्या? बचपन में मम्मी की कुटाई भी मिलती थी, वो याद नहीं आती? और यहाँ पर अभी खाना खाने का टाइम हो रहा है, लेकिन गोलगप्पे खा रहे हैं। और ये विवेक ले आया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि गांव में मिल जाते होंगे। और अभी हमारे घर पे खाना बन नहीं रहा है ना, तो वो ले आता है अपने लिए खाने के लिए। 7:30 निकल गई थी, दवा लेने गई है। उनके ना मतलब कि जो तबीयत ठीक नहीं थी और वो दिक्कत थी, वो तो सब ठीक है, बुखार वगैरह आ रहा था वो भी सही है। लेकिन उनके क्या है कि नानी की तरीके ना गठियाबात की शिकायत है। अब पता नहीं गठिया ही बात बोलेंगे इसके, क्योंकि गांठों गांठों में दर्द होता है। मम्मी के ना जो ये हाथ की कलाई है और ये जो हड्डियां हैं ना, ये उंगली की हड्डी तक दर्द देती है। सुबह उठती हैं तो पैर जमीन में नहीं रख पाती हैं, इतना ज़्यादा दर्द होता है। पैर की जो हड्डी है उनमें भी दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है। और मतलब कि टाँकों टाँकों में बस दर्द नहीं होता है। जैसे नानी के पहले स्टार्टिंग में नानी के भी ऐसे ही रहता था, सर्दियों में हाथ पूरे सूजन आ जाती थी हाथों में, और फिंगर भी ऐसे नहीं होती थी। बिल्कुल सेम वही कंडीशन अब मम्मी की है। लेकिन इनका क्या है कि अभी स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। दवा खा लेती हैं दर्द की तो बस थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है। दिखाने जाती हैं, काफ़ी टाइम से दिखाने जा रही हैं, तो डॉक्टर बस वही दर्द के इंजेक्शन लगा देते हैं या मेडिसिन दे देते हैं। तो दर्द की जब तक खाती हैं असर रहता है, तब तक दर्द नहीं रहता है। और जैसे ही दवा का असर खत्म वैसे ही दर्द होने लगता है। सुबह मतलब कि बैठ भी नहीं पाती हैं, टाँकों में दर्द होता है वो तो ठीक है। ये जो पैर की ये होते हैं ना, ये भी सूजे रहते हैं मम्मी के, इनमें भी दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है। तो मतलब ये हड्डी हड्डी में मतलब कि जॉइंट जॉइंट के हड्डियों में दर्द होता है। तो गठिया ही बात है। अब यह बात का इलाज तो पता नहीं है मुझे, है भी कि नहीं है। बहुत सारे एक चीज़ नेट में सर्च करो दुनिया भर के निकलते हैं। और नानी तो हमारी इतनी सारी दवा खा चुकी, नानी को तो मैंने बचपन से देखा है गठियाबात की दवा खाती हुए, आयुर्वेदिक और वैसी जो जिसने बताया हर चीज़ ट्राई की है, लेकिन आराम उनको मिला नहीं। ऐसे ही है, अभी भी उनके टाँकों में दिक्कत है, तो पूरे से ख़त्म ही हो चुकी हैं। लेकिन मम्मी का स्टार्टिंग है अभी दवा, लेकिन दवा तो करानी पड़ेगी। पता नहीं चल रहा मतलब कि ऐसा कोई परमानेंट इलाज नहीं है इसका है। नेट में हर जगह सर्च करके देखो तो समझ में नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अभी दवा लेने गई हैं, यहीं कहीं किसी ने बताया था, यहाँ से काफ़ी दूर है। सुबह 7 बजे निकल गई थी, शाम को आ रही हैं कि नहीं आ रही कंफर्म नहीं है, क्योंकि मतलब कि काफ़ी दूर है यहाँ से जहाँ गई हैं। मुझे तो नाम भी पता नहीं है उस जगह का।
तो रात तक आ पाएंगी, क्या पता टाइम ज़्यादा लग गया। कोई दवा देते हैं तो मतलब ये कह गठियावात की दवा देते हैं, वही लेने गई है। मैंने कहा था ग्वालियर चल लो, ग्वालियर दिखा लो, तो कह रही थी वहाँ भी ऐसे ही डॉक्टर दवाएं देंगे, तो वो दवा तो वही देंगे। तो अभी ऐसे आयुर्वेदिक के पास गई हैं अभी, मतलब कि हाँ शायद आयुर्वेदिक ही है। तो कह रही थी यहाँ पहले जाते हैं, यहाँ का कई लोगों ने बताया है, देख लेते हैं कैसी दवा है, कुछ दिन खाते हैं, आराम लगेगा नहीं लगेगा, नहीं तो फिर बाद में बाहर तो दिखाना ही है। तो अभी गई हुई है। ये बहुत दिक्कत है, मैंने नानी को देखा है, स्टार्टिंग से देखा है, नानी के साथ रही हूँ, बहुत दिक्कत होती है। नानी ने ना कोई ऐसा तेल नहीं बचा, टीवी में ऐड देख के और जो जिसने बता दिया हर तरह का तेल यूज किया, गांठों में लगाया, दवा खाई, और बहुत सारे मतलब कि कड़वे कड़वे चूरन रखे रहती थी, वो सारी ऐसी दवा खा चुकी, लेकिन उनको दर्द में आराम नहीं मिलता था। मतलब कि जब तक खाती थी, कुछ स्टार्ट करती थी दवा तो महीना 2 महीना, कुछ कोई दवा ज़्यादा लंबा असर कर देती थी, आराम रहता था, 6 महीने आराम रहेगा, उसके बाद फिर वापस वही कंडीशन। अब मम्मी को देख के डर लग रहा है। मतलब कि दिक्कत तो ठीक है हो गई, लेकिन कोई ऐसा परमानेंट इलाज मिल जाए ना जिससे दिक्कत ना हो, क्योंकि नानी के तरीके रहेगी तो परेशान हो जाएंगे। दर्द की दवा खाओ, दर्द की दवा भी कितनी नुकसान करती है, वो हाई mg वाली। अब ना दोपहर में 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और लपट भी बहुत चल रही है। आज ही मम्मी लोग गई हो, आज ही भयंकर वाली लपट चल रही है, मतलब कि दोनों तरफ के गेट बंद किए हुए हैं मैंने हॉल के, और कूलर बिल्कुल पास में रखा हुआ है, तब जाके कहीं ठंडी हवा लग रही है। थोड़ी देर बैठ के पढ़ाई की, उसके बाद तो मैं लेट गई, सो गई। और यहाँ ये है मेरा अगले दिन का वीडियो। एक दिन का तो पूरा वीडियो शूट है ही नहीं है, तब 4-5 दिन का सारा थोड़ा थोड़ा करके शूट किया है। और यहाँ पर ये दाल वगैरह मम्मी के किचन के कुछ डिब्बों में थी जिसमें कीड़े हो रहे थे, तो मम्मी कह रही थी इनको धूप में डालना है, तो मैंने कहा लाओ मैं ही धूप में डाल आती हूँ। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, सच में बहुत ज़्यादा ही, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है और लपट में चलने लगी है। गांव में थोड़ा ये चीज़, शहर में क्या होता है कि घर दबे हुए होते हैं, गांव में खुला खुला एरिया पड़ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा लपट लगती है। अंदर गेट बंद करके रहो रूम में, तभी थोड़ा शांति रहती है। अगर थोड़ा सा बाहर आते हो ना तो ऐसा लगता है उड़ा दे रही है हवा आपको। बाकी के 2 कहाँ गए तुम्हारे भाई? ये अकेले अकेले खाने में लगे हो, जब तक मिल नहीं गया चिल्लाने में लगे थे, खा लो हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे। और यहाँ पर अभी हमारे यहाँ पर खाना आया है, क्योंकि बर्तन लेके और मंडे नहीं सॉरी ट्यूसडे तक हमारे यहाँ पर खाना बना ही नहीं है। मतलब कि जब परिवार में ऐसी घटना हो जाती है तो हमारे यहाँ पर ना खाना बनता ही नहीं है। मतलब कि आग नहीं जलाई जाती है, चूल्हे या गैस में कहीं भी आग नहीं जलाई जाती है। अब जिस घर में छोटे बच्चे हैं वहाँ पर मजबूरी हो जाती है, लेकिन वो आग वगैरह ही नहीं जलाते हैं, तो खाना ना परिवार से आता है, मतलब दूसरे परिवार से या मोहल्ले से ऐसे आता है। गांव में तो ये चीज़ पॉसिबल फिर भी है, शहर में ऐसा हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए, क्योंकि वहाँ पर कौन किसको खाना देने आ रहा है। तो मतलब कि शाम को सुबह खाना दोनों टाइम दूसरे मोहल्ले से या दूसरे घर से और भी परिवार वाले हैं वहाँ से खाना बन के आता है। ये अपना अपना अलग अलग कल्चर होता है हमारे यहाँ पर ऐसा। और 4-5 दिन में कोई थाली मतलब कि ठंडी करने के लिए बोला जाता है, जब तक वो नहीं हो जाता तब तक घर में चूल्हा वगैरह नहीं जलते हैं ना, तो सब अभी ऐसे ही चल। क्या मोटो? मम्मी इसको मोटो मोटो बोलते हैं, इसका नाम क्या है? नाम क्या है मोटो? तुम्हारा नाम बताओ। है चांदनी। चांदनी आ रहा है, देखो पकड़ 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 पकड़।
वैसे कितना मजा आ रहा है, देखो कोई रिएक्शन। बोरी ले आई तुम उसकी? कौन सी मिर्च है? मैं भी तो देखो जिनका सुबह से इंतजार हो रहा है। इतनी सारी मिर्च मम्मी, 1 किलो? ये तो पतली वाली है, कड़ू वाली होंगी ये तो। मम्मी ज्यादा खाते हैं ना पापा, इसलिए वो अपने खाने के लिए लेके आई। देखो इतनी सारी। मम्मी जब कड़ू वाली है तो इनको पीस लोगी, मिक्सी में पीसोगी है? हाँ ले छत में। हाँ कड़ू तो है, मछली आ रही है। ऐसी कच्चा सुंदर ले जा, फैला देगी। हैं? हैं? ना सूख जानी दीदी, ना सूख तो है। तो वो तो उसी टाइम पे वो करना पड़ेगा, पीसने के टाइम पे। अब इसको खा लो, फिर बांध के रख देना, फिर पीसने के टाइम पे और रख देना, ताकि वो हो जाएंगी। और बस इसी के साथ करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।